Hello everyone. In this video, we are going to take a glance on NRA. What is NRA? NRA, the full form of NRA is National Recruitment Agency. क्या है NRA? NRA is a Central Recruitment Agency. NRA एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है. किसके द्वारा स्टैब्लिश्ड हुई है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. दैट विल कंडक्ट करेगी क्या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? एक कंडक्ट करवाएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. किस चीज़ के लिए टेस्ट होगा? सिलेक्शन फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी. किस किस के अंडर आएंगी ये सारी पोस्टें? सिविल सर्विस और डिफेंस सर्विस के अंतर्गत. यानी सिविल सर्विस और डिफेंस सर्विस के अंतर्गत ग्रुप सी और डी की जितने भी एग्जाम है वो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंडर करवाने वाली है. इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एसएससी, आरआरबी. यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एसएससी और आरआरबी की सभी ग्रुप सी ग्रुप डी की एग्जाम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से होगी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी. चलो कुछ और जानते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के में कब इस्टेब्लिश हुई. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर्मेशन कब हुई है? 9 अगस्त 2020. 19 अगस्त 2020 को इसका फॉर्मेशन हुआ है. किस टाइप की एजेंसी है? सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस रिक्रूटमेंट एजेंसी है. ग्रुप सी, ग्रुप डी, नॉन टेक्निकल. अच्छा, ये क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. लेट गेट टेक ए मोर इन्फॉर्मेशन एंड एडवांटेज ऑफ एनआरए. एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के एडवांटेज क्या क्या हैं? उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है? उससे स्टूडेंट को क्या लाभ होगा और इंस्टीट्यूशन को क्या लाभ होगा? स्टूडेंट को होने वाले लाभ जैसे रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशंस. एक स्टूडेंट को अलग अलग, जैसे रेलवे के लिए अलग एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एसएससी के लिए अलग एग्ज़ाम देनी पड़ती है, फाइनेंशियल एग्ज़ाम अलग होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एग्ज़ाम अलग से होते हैं. उन सभी को कंबाइन करके एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है. तो रिप्लेसेस मल्टीपल एग्जाम्स, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे. दूसरा एडवांटेज क्या है स्टूडेंट के लिए? इनकरेज वुमेन कैंडिडेट एज ए एवरी डिस्ट्रिक्ट वुड बी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन. जो वुमेन्स में इनकरेज बढ़ाएगा क्योंकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम के सेंटर होने वाले हैं. जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर दूर होने की वजह से या रीज़न से कोई वुमेन वहाँ पे जल्दी से एग्ज़ाम देने को जाने नहीं जाती है. जैसे जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर होंगे तो आसानी से कोई लेडी वुमेन अपना एग्ज़ाम दे पाएगी. थर्ड क्या है एडवांटेज? रिड्यूस बर्डन ऑफ फी फ्रॉम मल्टीपल एग्जाम टू सिंगल एग्जाम. एक जो हमारे अंदर यानी कि कई बहुत सारे फार्म भरते हैं अलग अलग. आरआरबी के जैसे हमने फॉर्म अप्लाई किया तो उसके लिए अलग से हमें फीस डोनेट करनी पड़ती है, और जैसे हमने एसएससी के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उससे अलग से हमें फीस देनी पड़ती है. तो उसको रिड्यूस करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि एक सिंगल फॉर्म में ही इतनी मल्टीपल एग्जाम एक स्टूडेंट दे पाएगा. आउटरीच फोर्थ एडवांटेज है आउटरीच एंड अवेयरनेस फैसिलिटी विल इंक्रीज पार्टिसिपेशन फ्रॉम रिमोट एंड रूरल एरियाज़. जो डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होंगे तो रूरल एरिया से जितने भी पार्टिसिपेंट है वो आसानी से वहाँ तक पहुँच पाएंगे. दूसरा क्या है? इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको क्या एडवांटेज मिलेगा एनआरए का, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन सीटिंग एट एग्जाम सेंटर फॉर एवरी एग्जाम. यानी कि एक बार में एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी जिससे कि जो खर्चा आता है वो कम रिड्यूस होगा. एक एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एसएससी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगी तो बार बार उनका अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना पड़ेगा. इससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशंस का जो स्पेंडिंग आता है, जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी. सेकेंड एडवांटेज क्या होगा इंस्टीट्यूशंस को? सिंगल एग्जाम वुड रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल एंड देयर बाई हेयर बाई इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस. वो रिड्यूस करेगा क्या? रिक्रूटमेंट साइकिल को, कि बार बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बार बार रिक्रूटमेंट्स निकालने पड़ रहे हैं हमें. एक बार में रिक्रूटमेंट निकालेगा, एक बार में एग्ज़ाम लेगा और धीरे 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 उनको फिलअप करेगा. वैसे ही हर साल में एक साल में एक ही एग्ज़ाम करवाएगा. थर्ड एडवांटेज क्या होगा इंस्टीट्यूशन को? एनआरए विल ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी टू द रिक्रूटमेंट साइकिल बाई कंडक्टिंग सिंगल एग्जाम एंड वन टाइम फी. एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये एक ऐसा एडवांटेज है कि ये ट्रांसपेरेंसी आएगी एग्ज़ाम में. यानी जो धांधली होती है पैसों के माध्यम से वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि एक एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में होंगे तो पता नहीं कि किस एग्ज़ाम में किसका सिलेक्शन होने वाला है. इससे करके हम जो अंडर द टेबल काम होते हैं वो कम कर पाएंगे. तो ये थी एनआरआई के बारे में थोड़ी सी नॉलेज. सो थैंक यू.